सोचिए ना, जीवन में मूल्यांकन जिसे प्राय इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। मूल्यांकन से आशय है कि जो भी हमने कुछ जीवन में सीखा, कितना मात्रा में सीखा और कहाँ से कमियां रही, उसके अमल करके दूर करने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन के साथ साथ अध्यापक एवं छात्रों का दोनों का मूल्यांकन होता है कि अध्यापक अपनी शिक्षण व्यवस्था में प्राय जिसे टीचिंग कहा जाता है, कहाँ तक वह सफल रहा और कहाँ तक वह फेल रहा, उस पर भी अमल किया जा सकता है। और मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों का फीडबैक प्राप्त होता है कि छात्र कहाँ तक कितने मात्रा में सीखें, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इवैल्यूएशन जिसे प्रायः मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन कहने से आशय यही है कि जो भी कुछ हमने जीवन में सीखा, उन सीखे हुए चीज़ों को अपने जीवन में कितना अमल किए, उसको जांचने का एक तौर तरीका है। मूल्यांकन से कुछ प्रमुख लाभ हैं। इसमें प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जाए तो मूल्यांकन से जो भी कुछ हमने सीखा है, जो भी कुछ हमने छात्रों को सिखाया, उसको अधिक मात्रा में और उन चीज़ों को जानने का प्रयास छात्र करते हैं। और इवैल्यूएशन के माध्यम से वास्तविक रूप से छात्र जीवन में हमने जो भी शिक्षण व्यवस्थाएं अब तक कराई, कितने रूप में उन्होंने सीखा, उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसे हम प्रायः इवैल्यूएशन कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार और छात्रों के जो भी अध्ययन करने के तौर तरीके हैं, उसके अनुसार इवैल्यूएशन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में कहीं कहीं निर्णयात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसे प्रायः हिंदी में कहीं कहीं पे निर्णयात्मक मूल्यांकन तो कहीं कहीं पे रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता क्या है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखा जाए तो अध्ययन अध्यापन के दौरान, यानी कि जब हम छात्रों का अध्ययन और अध्यापन के दौरान अध्यापक छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने की विभिन्न शैली हो सकते हैं। उन शैलियों में हो सकता है कि छात्रों से आपस में डिस्कशन के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम से या उसके बाद तो उसके पहले क्विज के माध्यम से जो भी बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछने से आशय रहता है कि जो उन्होंने शिक्षण व्यवस्थाएं कायम रखी है, क्या छात्र वाकई रूप से वह समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हम मापते हैं। इस प्रकार की अगर मूल्यांकन होती तो उसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। पुनः समझेंगे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के माध्यम से अध्यापक अपने अध्यापन के दौरान, यानी कि वह जब कक्षा में छात्र को पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछते। प्रश्न पूछने के विभिन्न स्वरूप हैं, या क्विज के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं, या टेस्ट लेते हैं छात्रों को बीच बीच में, या आपस में डिस्कशन करते हैं। इससे ये होता है कि छात्रों जो भी कुछ सीख रहे हैं, सीखने का वास्तविकता अध्यापक को प्राप्त होता। और इसके साथ साथ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक ऐसा मूल्यांकन है जिससे छात्रों का मूल्यांकन होने के साथ साथ अध्यापक अपनी जो टीचिंग प्रक्रिया है उसका भी वह मूल्यांकन करता है कि जो भी कुछ वह सिखा रहा है छात्र कितने मात्रा में सीख रहे हैं। यानी कि छात्रों के मूल्यांकन के साथ साथ अध्यापक का भी मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के माध्यम से होता है। इसमें कुछ प्रमुख मूल्यांकन के तरीके हैं जो इस प्रकार से हैं। पहले तो अध्यापक अपनी कक्षा के दौरान छात्रों से बीच बीच में टेस्ट के माध्यम से, क्यूज के माध्यम से या आपस में डिस्कशन के माध्यम से प्रश्न पूछता। यह मूल्यांकन कक्षा के उपरांत, यानी कि जब भी अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है तो वह बीच बीच में इस प्रकार का मूल्यांकन करता। इस मूल्यांकन का उद्देश्य यही रहता है कि छात्र को जो भी सीख रहे हैं और बेहतर तरीके से सीखें। और इसके साथ साथ छात्रों का मूल्यांकन होने के साथ साथ अध्यापक का भी मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत होता है। दूसरे नंबर पे जिसे प्रायः समिट या इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कहते हैं, दूसरा जिसे प्रायः समिट
या इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, जिसे प्राय हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। योगात्मक मूल्यांकन जिसे प्राय इम्पैक्ट इवैल्यूएशन या समिट इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। समझेंगे कि इम्पैक्ट इवैल्यूएशन होता क्या या योगात्मक मूल्यांकन होता क्या है। यह मूल्यांकन शिक्षण व्यवस्था पूरे वर्ष होने के बाद जब अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करता है, यानी कि कक्षा में वह किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं, जब एक क्लास से दूसरे क्लास में जब छात्र जाते हैं, यानी कि एक शिक्षण वर्ष पूरा होने के बाद जब अध्यापक छात्रों का फाइनली मूल्यांकन करता है तो उसे प्रायः इम्पैक्ट या योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि पूरे वर्ष के बाद जब छात्रों का मूल्यांकन एक ईयर्स पूरा होने के बाद छात्रों का जब मूल्यांकन किया जाता तो उसे प्रायः इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। यह मूल्यांकन मुख्य रूप से अंत में होता है और इसके बाद छात्र दूसरी कक्षाओं में प्रवेश करता है। इसके कुछ मूल्यांकन के तरीके हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रायः सेमेस्टर एग्जाम, यानी कि एक सेमेस्टर एग्जाम समाप्त होने के बाद छात्र दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद बोर्ड एग्जाम, यानी कि बोर्ड एग्जाम के माध्यम से छात्र अगर 10वीं का परीक्षा पास हो गया तो अब 11वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से छात्र की वास्तविक जो सीखने की दर है उसको मापा जाता है। यह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से देखा जाए तो अधिक विश्वसनीय मूल्यांकन इसके तहत होता है। यह शिक्षण व्यवस्था के समाप्त होने के बाद इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता और योगात्मक मूल्यांकन हमेशा वर्ष के आखिरी में किया जाता है। यानी कि इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्र एक कक्षा से दूसरी कक्षाओं में या एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश करते हैं और इसमें फाइनली ग्रेड भी दिया जाता है। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से छात्र आखिरी में, यानी कि अध्ययन अध्यापन समाप्त होने के बाद आखिरी मूल्यांकन के रूप में किया जाता। इसमें सफल होने वाले छात्र को अगले सेमेस्टर या अगली कक्षाओं में प्रवेश मिल जाता है। यह अंत में होता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में बोर्ड एग्जाम, फाइनल ग्रेड नंबर और इसके साथ साथ सेमेस्टर एग्जाम शामिल होते हैं।